हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग घर पर हैं, सुरक्षित हैं, घर से ही मेरा वीडियो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, बात करूंगा मैं, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात किया कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर वेरियस मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, ठीक है। सो उसकी बात करने जा रहा हूँ मैं। तो हेडिंग होगा हमारा वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ये आपका हेडिंग है वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स। सो पहले हम लोग बात करेंगे वेट परसेंट या मास परसेंटेज, जिसका नाम है W/W। तो W/W से हम लोग पहला जो है देखने जा रहे हैं, जिसको मास परसेंटेज बोला जाता है। ठीक है, मास परसेंटेज W/W। अब देखिए W/W का मतलब क्या होता है कि किसी एक कंपोनेंट का अगर हमें निकालना है W/W, तो जिस भी कंपोनेंट का निकालना होता है उसके लिए मान लीजिए हमें W2 सेकंड कंपोनेंट का फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ W/W ऑफ कंपोनेंट 2। तो क्या होगा, W2 होगा ऊपर, नीचे क्या होगा W1 प्लस W2 होगा, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100। तो 100 से मल्टीप्लाई जब हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, W2/W1। दिस इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है फॉर एग्जांपल 10% ग्लूकोज या यूरिया बाई मास, तो इसका क्या मतलब हुआ। 10% यूरिया बाई मास का मतलब ये होता है कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है कितने में, इन 90 ग्राम। ठीक है, इन 90 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट होगा और 90 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो देन वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन, देन वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर है सबको। तो ये होता है मास परसेंटेज। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये भी अगर ग्राम में है तो ये भी ग्राम में है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेबल फंक्शन होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेबल फंक्शन होगा। क्योंकि इसमें कहीं भी वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट बात आती है वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब V/V। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब V/V। अगर 100 ml में कितना, मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन हो, 100 ml सॉल्यूशन में हाउ मेनी, मान लीजिए X ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड X% V/V। तो X ml अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट अगर हमें पता करना है तो देन क्या करना पड़ेगा, 100 - X, 100 - X। टोटल कितना है 100 ml है, X ml क्या है, सॉल्यूट है, देन सॉल्वेंट विल बी 100 - X। सिंपल। इसका फॉर्मूला बना सकते हो V/V परसेंटेज
V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100 करना मत भूलिए क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो इंटू क्या करेंगे 100। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेबल फंक्शन होगा क्योंकि वॉल्यूम का टर्म यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं हम W/V की, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम, मान लीजिए x ग्राम अगर प्रेजेंट है सॉल्यूट, x ग्राम क्या प्रेजेंट हो सॉल्यूट, देन उसको बोलेंगे कि x% W/V, W/V। तो जिसका भी मास निकालना होगा, मान लीजिए हमें W/V निकालना है ऑफ कंपोनेंट 2 जो कि सॉल्यूट है, कंपोनेंट 2, देन उसका मास चाहिए हमें W2 और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम चाहिए V in ml। ठीक है, तो ये हमें दे देगा क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। अक्सर इसका यूज जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ही किया जाता है। जो मेडिसिन्स होती हैं उनका कंपोजिशन वो हमेशा जो है W/V में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? W/V में लिखा जाता है। तो उसका यूज हम लोग यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कर सकते हैं या किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है 4th ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं। ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि 10 टू द पावर, जब कोई सॉल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब कोई सॉल्यूट बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूट जो होता है ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो तब उसको क्या बोला जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1.5 ppm लिखा है फ्लोराइड आयन मान लो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 10 टू द पावर 6 ml अगर सॉल्वेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना प्रेजेंट है, 1.5 ml फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है, सिर्फ 1.5 ml फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? 1.5 ml फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ppm इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all the components, all the components upon total number of parts of all the components इंटू 10 टू द पावर 6 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटू कितना करेंगे यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर 6 करते हैं।
ये फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन फाइंड आउट करने का, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन निकालना हो तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे डायट कंपोनेंट होगा, ऑफ डायट कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, ppm फाइंड आउट किया जा सकता है, जो कि बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तब ऐसा किया जाता है। मान लीजिए ml में दिया है तो उसको भी ml में लेंगे। मान लो कि वो kg में दिया है, 1 ग्राम में दिया है 1.5 ppm, तो 10⁶ ग्राम में देखेंगे कि ये कितने ग्राम 1.5 ग्राम प्रेजेंट है, कितने में 10⁶ ग्राम। तो ये स्पेसिफाइड नहीं होता है कि हमेशा ml में ही होगा, ग्राम में भी हो सकता है। क्लियर है सबको इतना? चलिए, सुरक्षित है स्टूडेंट्स। बात करूंगा मैं नॉर्मलिटी की। लास्ट लेक्चर में ppm तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम दो लोग देखते हैं कि क्या होता है ppm के आगे। हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N, ठीक है। नॉर्मलिटी मीन्स होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वही उसकी नॉर्मलिटी कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वही उसकी क्या होती है, नॉर्मलिटी होती है, ठीक है। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिखा जा सकता है, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट से अगर हम डिवाइड कर दें ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम मान लें कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से बीकर है, यहाँ पे ये हमने सॉल्वेंट लिया और इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया। मान लीजिए उसका वेट W2 है, मोलर मास M2 है, इसका मास W1 है, मोलर मास M1 है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वेट लिखेंगे। मान लीजिए W2 वेट है, इक्विवेलेंट वेट उसका E2 मान लिया, और भी क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। कभी कभी वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे। तो W2 करेंगे अपॉन E, E मीन्स इक्विवेलेंट वेट इनटू V। अगर ये ग्राम में दिया है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो 1000 होता है ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 अपॉन E2 इंटू V इन ग्राम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया नॉर्मलिटी का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी का। अब उसके बारे में अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है। इस पे क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.5 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट दी नॉर्मलिटी
0.5 ग्राम NaOH, 0.5 ग्राम क्या दे दिया है, NaOH दे दिया, इन 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन। तो खुद से एक बार ट्राई करिए। अब देखिए यहाँ पे W दिया हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। NaOH का सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, इसका 1, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है, तो 40 ग्राम पर मोल। अब ये मॉलिक्यूलर वेट आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट 40 है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 40 अपॉन n फैक्टर 1 है, तो 40 इक्विवेलेंट वेट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, और भी ml में दिया है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ml में दिया हुआ है। तो W2 कितना है, ध्यान दीजिए, W2 है 0.5 ग्राम अपॉन 40 है इक्विवेलेंट वेट, 250 ml इंटू 1000 कर दीजिए, तो 250 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, चेक कर लीजिए, तो 0.05 ये आ जाएगा इसका नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेबल फंक्शन होता है, बिकॉज इट कंटेन वॉल्यूम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आता है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेबल फंक्शन होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जितने भी वॉल्यूम के टर्म आते हैं, जिस किसी में वॉल्यूम का टर्म आता है वहाँ पर वो टेम्परेचर जो है डिपेंडेबल फंक्शन होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की। मोलरिटी क्या होता है, वो भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, कैपिटल M। मोलरिटी मीन्स होता है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter volume of solution। लीटर में मान लीजिए W2 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाता है, जिसका मोलर मास M2 है, V वॉल्यूम है इन लीटर, तो इसको लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 इंटू V। अगर ये ml में दिया होगा तो यहाँ 1000 कर लेंगे, ठीक है, तो ये मोलरिटी का टर्म a जाता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला ये आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेबल फंक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेबल फंक्शन, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब बात आती है कि मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी, एक मोलरिटी होता है और एक मोलरिटी होता है। मोलरिटी मोलरिटी इज डिफाइंड एज, मोलरिटी क्या होता है समझिए, मोलरिटी स्मॉल m इज डिफाइंड एज
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन होता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सॉल्वेंट का जो मास होता है वो केजी में होता है। अगर 1 केजी में कितने मोल्स हैं वही अगर हम निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलल्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो मोलल्टी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए 1 केजी सॉल्वेंट। यहाँ देखिए सॉल्वेंट लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं स्मॉल m मोलल्टी इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 इन केजी। कभी कभी केजी में नहीं देता है तो क्या करेंगे, उसको हम केजी में बदल लेंगे, चेंज करेंगे, M1 अपॉन 1000 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू यहाँ पे W1 कर लीजिए, W1 तो यहाँ पे हो जाएगा W1 इन ग्राम। तो ये मोलल्टी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो मोलल्टी इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोलल्टी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इट इज़ इंडिपेंडेंट function that is not depends upon temperature, not depends upon temperature, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ठीक है, तो मोलल्टी पूछा जाता है कि वाई मोलल्टी इज प्रिफर्ड ओवर मोलल्टी टू डिटर्मिनेशन द मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स, बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए सब।